वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 से अध्याय 22। अध्याय 17। वे अम्फिपोलिस और अपोलोनिया पार कर थेसलनिके पहुँचे, जहाँ यहूदियों का एक सभागृह था। पौलुस अपनी आदत के अनुसार वहाँ उनसे मिलने गया। उसने 3 विश्राम दिवसों को उनके साथ तर्क वितर्क किया और धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए यह प्रमाणित किया कि मसीह के लिए दुख भोगना और मृतकों में से जी उठना आवश्यक था। उसने यह भी कहा, यही ईसा मसीह हैं जिनका मैं आप लोगों के बीच प्रचार करता हूँ। उनमें कुछ लोगों ने विश्वास किया और वे पौलुस तथा सीलस से मिल गए। बहुत से ईश्वर भक्त यूनानियों और अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी यही किया। इससे यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने बाजार के कुछ गुंडों की सहायता से भीड़ एकत्र की और नगर में दंगा खड़ा कर दिया। वे पौलुस और सीलस को नगर सभा के सामने पेश करने के उद्देश्य से यासोन के घर आ धमके। उन्हें न पाकर वे यासोन और कई भाइयों को यह चिल्लाते हुए नगर अधिकारियों के पास खींच ले गए। वे लोग सारी दुनिया में अशांति फैला चुके हैं और अब वहाँ पहुँचे हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया। वे सब कैसर के आदेशों का विरोध करते हुए कहते हैं कि ईसा नामक कोई और राजा है। यह सुनकर भीड़ और अधिकारी उत्तेजित हो गए। उन्होंने यासोन और दूसरों से जमानत ली और उन्हें जाने दिया। भाइयों ने उसी रात पौलुस और सीलस को बेरैया भेजा। वहां पहुंचने पर वे यहूदियों के सभागृह गए। ये यहूदी थेसलनिकी के यहूदियों से अधिक उदार थे। वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। उनमें बहुत लोग विश्वासी बन गए। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक प्रतिष्ठित गैर यहूदी महिलाओं और पुरुषों ने भी ऐसा ही किया। जब थेसलनिके के यहूदियों को यह पता चला कि पौलुस बेरैया में ईश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, तो वे भी वहाँ लोगों को उभाड़ने और उत्तेजित करने आए। इसलिए भाइयों ने पौलुस को तुरंत समुद्र के तट भेजने का प्रबंध किया। सीलस और तिमुथी वहीं रह गए। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमुथी मेरे पास चले आए। जब पौलुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था तो उसे शहर में देव मूर्तियों की भरमार देखकर बहुत क्षोभ हुआ। इसलिए वह न केवल सभागृह में यहूदियों तथा ईश्वर भक्तों के साथ बल्कि प्रतिदिन चौक में आने जाने वाले लोगों के साथ भी तर्क वितर्क करता था। वहाँ कुछ एपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिकों से भी उसका संपर्क हुआ। कुछ लोग कहते थे यह बकवादी हमसे क्या कहना चाहता है। कुछ लोग कहते थे यह विदेशी देवताओं का प्रचारक जान पड़ता है, क्योंकि वह ईसा तथा पुनरुत्थान के विषय में बोलता था। इसीलिए वे उसे पकड़कर परिषद ले गए। उन्होंने कहा, क्या हम ये जान सकते हैं कि आप कौन सी नई शिक्षा देते हैं? आप हमें अनोखी बातें सुनाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि एथेंस के सब निवासी और वहाँ के रहने वाले विदेशी नई नई बातें सुनाने और सुनने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करते थे। परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस ने यह कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को
आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सभी को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों में सीमांत निर्धारित किए। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला और कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबको अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोगों ने उपहास किया और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दामरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। अध्याय 18। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहाँ आक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। आक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमोथी मकेदुनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है, मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस यूस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहाँ 1.5 बरस रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है, मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनोस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला और अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण किंक्रेया में सिर मुंडाया। जब वे एफेसुस पहुँचे
तो पौलुस ने उन्हें वहाँ छोड़ दिया और सभागृह जाकर यहूदियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने पौलुस से निवेदन किया कि वह कुछ समय और वहाँ ठहरे, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया और उनसे विदा लेकर कहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं आप लोगों के पास फिर आऊँगा। वह एफेसुस छोड़कर नाव से कैसरिया पहुँचा। वह कलीसिया का अभिवादन करने यरूशलेम गया और उसके बाद अंताकिया चल दिया। पौलुस कुछ समय वहाँ रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और उसके बाद फ्रूगिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढाढ़स बंधाया। उस समय अपोलोस नामक यहूदी एफेसुस पहुँचा, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था। वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और अक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलोस ने अखैया जाना चाहा तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलोस के वहाँ पहुँचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि ईसा ही मसीह है। अध्याय 19। जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था, किंतु उनमें कुछ लोग हठधर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा करते रहे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहाँ से हटाया। वह प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में धर्म शिक्षा देता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सब ने ईश्वर का वचन सुना। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। कुछ परिभ्रामी यहूदी अवधूत निराशकों ने भी अवधूतग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वे यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक स्केवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अवधूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ, पौलुस कौन है यह भी जानता हूँ, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अवधूत के वश में था उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। एफेसुस के निवासियों को, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सबको यह बात मालूम हो गई। सब पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया है। अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेटकर सबके देखते जला दिया। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपये था। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता रहा। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदोनिया तथा अखैया का दौरा करते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहाँ पहुँचने के पश्चात मुझे रोम भी देखना है। उसने अपने सहयोगियों में 2 अर्थात तिमोथी और एरस्तुस को मकेदोनिया भेजा।
किंतु वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा। उस समय पंथ को लेकर एक भारी दंगा हुआ। देमेत्रियस नामक सुनार आर्तेमिस देवी के मंदिर की रुपहली प्रतिमाएं बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों को एकत्र कर कहा, भाइयों, आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी अच्छी स्थिति निर्भर रहती है, लेकिन आप देखते और सुनते हैं कि इस पौलुस ने न केवल एफेसुस में बल्कि प्रायः समस्त एशिया में बहुत से लोगों को समझा बुझाकर बहका दिया है। उसका कहना है कि हाथ के बनाए हुए देवता देवता नहीं है। इससे यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि न केवल हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, बल्कि महती देवी आर्तेमिस के मंदिर का महत्व भी कुछ नहीं रह जाएगा। जिस देवी की पूजा सारा एशिया तथा समस्त संसार करता है, उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। वे सुनकर क्रुद्ध हो गए और चिल्लाते रहे, एफिसियों की आर्तेमिस की जय। समस्त नगर में खलबली मच गई। वे गायुस और अरिस्तार्खुस को, जो मकेदोनिया के निवासी और पौलुस के सहयात्री थे, घसीट कर ले गए और सब मिलकर नाट्यशाला की ओर दौड़ पड़े। पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किंतु शिष्यों ने उसे जाने नहीं दिया। प्रांत के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे। उन्होंने भी संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वे नाट्यशाला नहीं जाएं। सभा में कोलाहल मचा हुआ था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, क्योंकि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते थे कि वह क्यों एकत्र हुए हैं। भीड़ में कुछ यहूदियों ने सिकंदर को समझाकर आगे ढकेल दिया। सिकंदर ने हाथ से संकेत किया कि वे लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है, किंतु जब उन्हें पता चला कि वे यहूदी हैं, तो वे सब के सब एक स्वर से 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। नगर के प्रशासक ने भीड़ को शांत करने के बाद कहा, एफेसुस के सज्जनों, कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि एफिसियों का नगर महती देवी आर्तेमिस का और आकाश से गिरी हुई उनकी मूर्ति का संरक्षक है। यह बात निर्विवाद है, इसलिए आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए और सोच विचार किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आए हैं, उन्होंने न तो मंदिर को अपवित्र किया और न आपकी देवी की निंदा की। यदि देमेत्रियस और उनके कारीगरों को किसी से कोई शिकायत है तो अदालत खुली है और प्रांतपति भी विद्यमान है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभियोग लगाएं, और यदि आप लोग और कुछ चाहें तो वैध सभा में उस पर विचार किया जाएगा। यूँ भी आज के दंगे के कारण हम पर अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस हंगामे का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे। उसने इतना कहकर सभा विसर्जित कर दी। अध्याय 20। दंगा शांत होने पर पौलुस ने शिष्यों को बुला भेजा और उनको ढाढ़स बंधाया। तब वह उनसे विदा लेकर मकेदोनिया चल दिया। उसने समस्त प्रांत का दौरा किया और वह बहुत से उपदेशों द्वारा विश्वासियों को ढाढ़स बंधाते हुए यूनान देश पहुंचा। वहाँ 3 महीने बिताने के बाद वह नाव से सीरिया जाना चाहता था, किंतु उस समय कुछ यहूदी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए उसने मकेदोनिया होकर लौटने का निश्चय किया। पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस, जो बेरैया का निवासी था, थेसलनीके के अरिस्तार्खुस तथा सेकंदुस, देरबे का गायुस, तिमुथी और एशिया के तुखितुस और त्रोफिमुस, ये पौलुस के साथ एशिया जाने वाले थे। वे हमसे पहले चलकर त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा में थे। जो ही बेखमीर रोटी का पर्व समाप्त हुआ, हम नाव द्वारा फिलिप्पी से चले गए और 5 दिन बाद त्रोआस में उनके पास पहुँचे, जहाँ हम 7 दिन रहे। हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। पौलुस, जो दूसरे दिन जाने वाला था, भाइयों को उपदेश दे रहा था। वह आधी रात तक बोलता रहा। हम ऊपरी मंजिल के कमरे में एकत्र थे और वहाँ बहुत से दीपक जल रहे थे। यूतुखुस नामक युवक खिड़की की चौखट पर बैठा हुआ था। जब पौलुस बहुत देर तक उपदेश देता रहा तो उसे नींद आ गई। वह नींद के झोंके में तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया। वह उठाया गया तो मरा हुआ था। पौलुस उतरा, उस पर लेट गया और उसे गले लगाकर बोला, आप लोग घबराएं नहीं, यह अब भी जीवित है। फिर ऊपर जाकर उसने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी और भोजन किया। तब वह देर तक, दिन निकलने तक
बातचीत करता रहा और इसके बाद चल दिया। वे उस नवयुवक को जीवित ही ले आए। इससे लोगों को बड़ी सांत्वना मिली। हम लोग पहले ही नाव से अस्सोस के लिए चल दिए थे। वहाँ हमें पौलुस को भी चढ़ा लेना था। उसने इसलिए ऐसा प्रबंध किया था कि वे स्थल मार्ग से जाना चाहता था। पौलुस अस्सोस में हमसे मिला और हम उसे चढ़ाकर मितुलेने आए। वहाँ से हम नाव से चले और दूसरे दिन खियुस के सामने पहुँचे। हम अगले दिन समुद्र पार कर सामोस और उसके दूसरे दिन मिलेतुस आए, क्योंकि पौलुस ने एफेसुस के सामने से होकर आगे बढ़ने का निश्चय किया था, जिससे एशिया में समय बिताना न पड़े। वह इसलिए जल्दी में था कि यदि किस प्रकार हो सके तो वह पेंतिकोस पर्व से पहले यरूशलेम पहुंच जाए। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा था। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु यीशु में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं यह नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में से हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उनकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आप लोगों को दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सब के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुम्बन करते थे। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। अध्याय 21। उनसे विदा लेने के बाद हम लंगर उठाकर सीधे कोस पहुँचे। दूसरे दिन हम रोदस आए और वहाँ से पतारा चले गए। पतारा में हमें एक जहाज़ मिला जो फेनिसिया जाने वाला था, इसलिए हम उस पर सवार होकर चल दिए। हमें कुप्रुस दिखाई पड़ा, किंतु हम उसे बाएं हाथ छोड़कर सीरिया की ओर आगे बढ़े और तीरस पहुँचे, जहाँ जहाज़ से माल उतारना था। हम शिष्यों का पता लगाकर 7 दिन वहाँ रहे। वे आत्मा से प्रेरित होकर अनुरोध करते थे कि पौलुस यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दे, किंतु समय पूरा हो जाने पर हम चले गए। वे सब अपनी पत्नियों और बच्चों सहित शहर के बाहर तक हमारे साथ आए।
हमने समुद्र तट पर घुटने टेककर प्रार्थना की और उनसे विदा लेकर हम नाव पर सवार हो गए और वे अपने यहाँ लौटे। जब हम तीरथ से तोलेमाइस पहुँचे तो हमारी यह समुद्र यात्रा समाप्त हुई। वहाँ हम भाइयों का अभिवादन करने गए और एक दिन उनके यहाँ रहे। वहाँ से चलकर हम दूसरे दिन कैसरिया पहुँचे। हम सुसमाचार प्रचारक फिलिप के घर गए और उसके यहाँ ठहरे। वह सातों में एक था। उसके 4 कुंवारी लड़कियाँ थीं जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। हमें वहाँ रहते कई दिन हो गए थे तो अगाबुस नामक नबी यहूदिया से आ पहुँचा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद ले लिया और उससे अपने हाथ पैर बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है, जिस व्यक्ति का यह कमरबंद है यहूदी लोग उसे यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। यह सुनकर हम वहाँ के लोगों के साथ पौलुस से अनुरोध करते रहे कि वह यरूशलेम नहीं जाएं। इस पर पौलुस ने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रो रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मैं प्रभु ईसा के नाम के कारण यरूशलेम में न केवल बंधने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। जब हमारा वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो हम अपना सामान बांध कर यरूशलेम चल दिए। कैसरिया में कुछ शिष्य हमारे साथ आए और हमें कुप्रुस के मनासोन के घर ले गए। मनासोन आरंभ के दिनों का शिष्य था और हम उसके यहाँ ठहरने वाले थे। जब हम यरूशलेम पहुँचे तो भाइयों ने आनंदित होकर हमारा स्वागत किया। दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के यहाँ गया। वहाँ सब अध्यक्ष एकत्र हो गए थे। पौलुस ने उनका अभिवादन किया और इसके बाद उसने यह विस्तार के साथ यह बताया कि ईश्वर ने उसके सेवा कार्यों द्वारा गैर यहूदियों के बीच क्या क्या किया है। उन्होंने यह सुनकर ईश्वर की स्तुति की और पौलुस से कहा, भाई आप देखते हैं कि हजारों यहूदी विश्वासी बन गए हैं और वे सब संहिता के कट्टर समर्थक भी हैं। उन्होंने आपके विषय में सुना है कि आप गैर यहूदियों के बीच रहने वाले यहूदियों को यह शिक्षा देते हैं कि वे मूसा को त्याग दें, क्योंकि आप उनसे कहते हैं कि वे न तो अपने बच्चों का खतना करें और न पुरानी प्रथाओं का पालन करें। अब क्या किया जाए? वे अवश्य सुनेंगे कि आप आ गए हैं, इसलिए आप हमारा कहना मानिए। यहाँ 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने व्रत लिया है। इनके साथ मंदिर जाकर शुद्धिकरण की रीति पूरी कीजिए और इनके मुंडन का शुल्क दीजिए। इस प्रकार सब ये जान जाएंगे कि उन्होंने आपके विषय में जो सुना है वह मिथ्या है और आप संहिता का पालन करते तथा उनके अनुसार चलते हैं। जहाँ तक विश्वासी गैर यहूदियों का प्रश्न है, हमने पत्र लिखकर अपना यह निर्णय दिया है कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। दूसरे दिन पौलुस उन व्यक्तियों को ले गया। उनके साथ शुद्धिकरण की रीति पूरी करने के बाद उसने मंदिर में प्रवेश किया तथा यह सूचित किया कि किस तिथि को शुद्धिकरण की अवधि पूरी होगी और उनमें प्रत्येक के लिए भेंट चढ़ाई जाएगी। 7 दिन की अवधि पूरे होने पर थी कि एशिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर लोगों को उकसाया। वे उसे पकड़कर चिल्लाते रहे, इजरायली भाइयों, दौड़िए, आइए, यह वही व्यक्ति है जो सब जगह सब लोगों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करता है जो हमारे राष्ट्र, हमारी संहिता और इस मंदिर के विरुद्ध है। यही नहीं, इसने यूनानियों को मंदिर में ले आकर इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया। वे एफेसी त्रोफिमुस को पौलुस के साथ नगर में देख चुके थे और यह समझ रहे थे कि पौलुस उसे मंदिर ले आया था। सारे शहर में खलबली मच गई और लोग चारों ओर से दौड़ते हुए एकत्र हो गए। वे पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर खींच लाए और मंदिर के फाटक तुरंत बंद कर दिए। वे पौलुस का वध करना चाहते ही थे कि पलटन के कप्तान को सूचना मिली कि समस्त यरूशलेम में उपद्रव मचा हुआ है। वह तुरंत सैनिकों तथा शतपतियों को लेकर भीड़ में दौड़ पड़ा। जब लोगों ने कप्तान तथा सैनिकों को देखा तो उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। कप्तान ने निकट आकर पौलुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 बेड़ियों से बांधने का आदेश दिया। तब उसने पूछा कि यह कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई कुछ।
शोरगुल के मारे कप्तान निश्चित रूप से कुछ नहीं जान सका, इसलिए उसने पौलुस को छावनी ले जाने का आदेश दिया। जब पौलुस सीढ़ियों तक आ गया तो भीड़ की रेलपेल के कारण सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। भीड़ की भीड़ मारो मारो चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रही थी। जब सैनिक पौलुस को छावनी के अंदर ले जा रहे थे तो उसने कप्तान से कहा, क्या आपसे कुछ कहने की आज्ञा है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम यूनानी भाषा जानते हो? तो तुम वह मिस्री नहीं हो जिसने कुछ समय पहले विद्रोह किया और जो 4000 हत्यारों को मरुभूमि ले गया था? पौलुस ने कहा, मैं यहूदी और तरसुस का नागरिक हूँ। तरसुस किलिसिया प्रांत का प्रसिद्ध नगर है। मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे भीड़ को संबोधित करने की अनुमति दें। अनुमति मिलने पर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़ा होकर हाथ से लोगों को चुप रहने के लिए संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित किया। अध्याय 22। भाइयों और गुरुजनों, अब सुनिए कि अपनी सफाई में मुझे क्या करना है। जब लोगों ने सुना कि वह उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित कर रहा है तो वे और भी शांत हो गए। पौलुस ने यह कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊँ और दंड दिलाऊँ। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसा नासरी हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वालों की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुँचा। वहाँ अनानियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं। यरूशलेम लौटने के बाद मैं किसी दिन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने प्रभु को देखा और वह मुझसे यह कह रहे थे, जल्दी करो, तुम यरूशलेम से शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि वे मेरे विषय में तुम्हारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, प्रभु वे जानते हैं कि मैं आप में विश्वास करने वालों को गिरफ्तार करता था, हर सभागृह में उन्हें कोड़े लगवाता था, और जब आपके शहीद स्तेफनुस का रक्त बहाया जा रहा था तो मैं उसका समर्थन करता हुआ वहाँ खड़ा था। जो लोग उनका वध कर रहे थे, मैं उनके वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। इस पर प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ, मैं तुम्हें गैर यहूदियों के पास दूर दूर भेजूंगा। लोग पौलुस के इस कथन तक सुनते रहे, किंतु अब वे चिल्ला उठे, पृथ्वी पर से इसे मिटा दो, यह जीवित रहने योग्य नहीं। जब वे चिल्लाते, अपने कपड़े उछालते और हवा में धूल उड़ाते रहे, तो कप्तान ने उसे छावनी ले आने और कोड़े लगाकर उसकी जांच करने का आदेश दिया, जिससे पता चले कि लोग पौलुस के विरुद्ध इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं। जब वे कोड़े लगाने के लिए उसे बांध रहे थे
तो पौलुस ने पास खड़े शतपति से पूछा, क्या आप कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कोड़े लगा सकते हैं जो रोमन नागरिक है और दोषी भी प्रमाणित नहीं हुआ है? यह सुनकर शतपति कप्तान को इसकी सूचना देने आया और बोला, आप यह क्या करना चाहते हैं? यह व्यक्ति रोमन नागरिक है। कप्तान ने पौलुस के पास आकर पूछा, मुझे यह बता दो, क्या तुम रोमन नागरिक हो? उसने कहा, जी हाँ। इस पर कप्तान ने कहा, तुमको यह नागरिकता मोटी रकम देने पर प्राप्त हुई? पौलुस ने उत्तर दिया, मैं तो जन्म से ही रोमन नागरिक हूँ। इसलिए जो लोग पौलुस की जांच करने वाले थे वे तुरंत हट गए और कप्तान भी यह जानकर डर गया कि मैंने एक रोमन नागरिक को बेड़ियों से बंधवाया है। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वचन 23। इस वचन के द्वारा आइए हम अपने जीवन के भार को, जीवन की परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा, वह धर्मी को विचलित होने नहीं देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा वचन स्तोत्र 55:23 में कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। हाँ प्यारे यीशु, हम अपने जिंदगी के सारे सुख दुखों को, सारे क्लेशों को, बीमारियों को, निराशाओं को प्रभु जी आपके हाथों में दे देते हैं, आपके ऊपर छोड़ देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। प्रभु तुझ पर हमारा भरोसा है प्रभु जी। जब तुम हमारे लिए युद्ध करोगे, तू हमारी आत्माओं की रक्षा करेगा, तू हमारे शरीर का भी ध्यान रखेगा, फिर हमें किस बात की कमी है प्रभु जी। हम अपना जिंदगी के सारे क्लेशों को, सभी भार को तुझ पर छोड़ देता हूँ। और आज इस वचन सुनने वाला प्रत्येकों के जीवन में आपका इस वचन पूरा हो जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु की।